दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रिकाल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सींग के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। अश्वत्थामा इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुण्य जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्रीकृष्ण ये साथ ही जीवित रह सके। दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान किया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसलकांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को सिधार हुए।